क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भगवान भी माफ नहीं करते? हाँ, आपने सही सुना। भगवान की करुणा अनंत है। फिर भी कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल भुगते बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप इन्हें जान गए तो शायद आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा वे 5 सबसे बड़ी गलतियां जिनसे बचना हर इंसान के लिए जरूरी है। आखिर तक देखिए, क्योंकि शायद यह बात आपके जीवन की सबसे जरूरी चेतावनी बन जाए। वे गलतियां जिन्हें भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। शैली परमहंस योगानंद के सत्संग की तरह शांत संगीत की कल्पना करें। श्रोतागण ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। गुरुजी मंच पर आते हैं, मुस्कुराते हैं और धीरे से बोलना शुरू करते हैं। प्रिय आत्मन, आप सभी को मेरा प्रेम और आशीर्वाद। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह आध्यात्मिक जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। बहुत लोग कहते हैं, भगवान तो दयालु हैं, वह सबको क्षमा कर देंगे। यह सही है कि भगवान की करुणा असीम है, वह प्रेम का महासागर है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें भगवान स्वयं भी क्षमा नहीं करते? क्यों? क्योंकि वे हमारे आत्मिक विकास के मार्ग में ऐसे पत्थर बन जाती हैं जिन्हें हमें स्वयं हटाना पड़ता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है कर्मफल का नियम। जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि आप कांटे बोते हैं तो फूल नहीं उगेंगे। भगवान आपको प्रेम करते हैं, पर वे आपके कर्म का फल बदल नहीं सकते। वे केवल आपके हृदय को जागरूक कर सकते हैं कि अगली बार सही चुनाव करें। कर्म का नियम इतना सटीक है कि एक छोटा सा विचार भी ब्रह्मांड में गूंजता है और उसका परिणाम लौट कर आता है। इसलिए पहला अपराध जिसे भगवान नहीं माफ करते वह है अज्ञानपूर्वक या जानबूझकर किया गया अधर्म। जब हम जानते हुए भी गलत काम करते हैं, तब हम ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ जाते हैं। भगवान हमें चेतावनी देते हैं, अंतःकरण की आवाज देते हैं। फिर भी अगर हम सुनते नहीं, तो हमें फल भुगतना ही पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है अपने भीतर की आत्मा से विश्वासघात करना। हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य चिंगारी है। वह हमें बार बार याद दिलाती है कि हम कौन हैं। हम केवल शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब हम अपने सच्चे स्वभाव को भूलकर लोभ, क्रोध, घृणा, अहंकार में डूब जाते हैं, तब हम स्वयं से विश्वासघात करते हैं। यह भूल भगवान को पीड़ा देती है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। भगवान कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, अपने को नीच मत समझो, अपने को पाप में मत फंसाओ। यदि हम बार बार इस पुकार को अनसुना करते हैं, तो यह अपराध ऐसा है जिसे केवल हम स्वयं सही कर सकते हैं। सबसे घातक गलती है दूसरों को जानबूझकर पीड़ा देना। किसी को मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक चोट पहुंचाना, किसी की प्रगति रोकना, किसी की आस्था तोड़ना। यह ऐसे अपराध है जिनका फल बहुत कठोर होता है। भगवान आपको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का दुख जो आपने दिया, उसका हिसाब आपको चुकाना ही पड़ेगा। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। जीवन में बार बार भगवान हमें अवसर देते हैं। किसी संत का सान्निध्य, किसी शास्त्र का अध्ययन, ध्यान का अभ्यास। जब हम बार बार इन अवसरों को टालते हैं, तब हम अपने विकास को विलंबित करते हैं। यह भी एक अपराध है। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें यह मानव जन्म दिया, यह मौका दिया कि तुम मुझे पा सको। तुमने इसे केवल खाने, सोने और भोग में गंवा दिया। यह गलती तब तक माफ नहीं होती जब तक हम स्वयं यह संकल्प न करें कि अब मैं बदलूंगा। सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे गहरी गलती है अहंकार। जब हम कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी शक्ति से यह हुआ, तब हम भगवान को भूल जाते हैं। यह भूल सबसे बड़ी है। भगवान को धन्यवाद न देना, उनकी कृपा को पहचानना न सीखना, यह भी एक अपराध है। कृतज्ञता हृदय को बंद कर देती है, और जब हृदय बंद होता है, तो ईश्वर की कृपा का प्रकाश भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। प्रियजनों, मैं आपको डराने के लिए यह नहीं कह रहा, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि जीवन एक गंभीर खेल है। भगवान का प्रेम अनंत है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने कर्म के पाठ सीखें। क्षमा तभी मिलती है जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और सुधार का प्रयास करें। यही कारण है कि ध्यान, प्रार्थना, आत्मसंयम
और सत्संग आवश्यक है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम सच्चे हृदय से ईश्वर की ओर दौड़ते हो, वह हजारों कदम तुम्हारी ओर दौड़ते हैं। इसलिए यदि आपने गलतियां की है तो निराश न हो, परंतु यह समझ लें कि कुछ गलतियां केवल प्रार्थना से नहीं मिटेंगी, आपको कर्म सुधारने होंगे। पहला, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। दूसरा, पश्चाताप, रिपेंटेंस, गहराई से पछताए और हृदय को शुद्ध करें। तीन, सुधार, रिपरेशन, जिसे पीड़ा दी उसकी क्षमा मांगे और संभव हो तो मदद करें। चार, सत्संग, कंपनी, उत्तम संगति में रहें ताकि फिर से वही भूल ना करें। छह, ध्यान और जप, अपनी आत्मा से जुड़े ताकि ईश्वर की प्रेरणा सुन सके। प्रिय आत्मन, भगवान न्याय के साथ साथ दया के भी स्वामी है, लेकिन न्याय और दया एक ही सिक्के के दो पहलू है। वह आपको सुधारने के लिए कभी कभी कठोर मार्ग अपनाते हैं। यह कठोरता भी प्रेम है। इसलिए आज संकल्प करें, मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा जो भगवान के नियम के विरुद्ध है। मैं अपने कर्म को शुद्ध करूंगा। मैं ईश्वर के साथ मित्रता बनाऊंगा। यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। प्रिय आत्मन, अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया तो इसे यहीं खत्म मत होने दें। इसे अपने जीवन में उतारिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए। अगली बार जब हम मिलेंगे, हम और गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे इन गलतियों को सुधार कर हम ईश्वर के और पास पहुंच सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और कमेंट में लिखिए कि आज के प्रवचन से आपका कौन सा विचार बदल गया। याद रखिए, एक बार सुनना जीवन को बदल सकता है, लेकिन बार बार सुनना आत्मा को जागृत कर देता है। इस वीडियो को दोबारा देखिए, अपने ध्यान के समय सुनिए और हर बार अपने भीतर एक नई रोशनी पाइए। हम फिर मिलेंगे अगले प्रवचन में। तब तक ईश्वर के साथ मित्रता बनाते रहिए।